मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। भारत के नोटों पर कुछ ऐसा ही वचन छपा होता है और वचन देने के बावजूद भी आरबीआई हमारी मदद नहीं करता। क्यों? बहुत से लोगों के मन में ऐसे ही सवाल आते होंगे कि आखिर जब देश की इकोनॉमी डाउन होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर सरकार की मदद क्यों नहीं करता? अगर कर दे तो देश की गरीबी मिट जाएगी, फिर ना ही कोई अमीर रहेगा और ना ही कोई गरीब, ना कोई भूखे पेट सोएगा, ना किसान आत्महत्या करेगा और ना ही कोई ठंडी रातों में सड़क के किनारे सोएगा और ना ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा नहीं करती, खासकर जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है और हमारे देश की इकोनॉमी को खाए जा रहा है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक से यह उम्मीद लोगों की और बढ़ जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि आरबीआई क्यों ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता। इमोशन शो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। असल में ज़्यादा नोट छापने से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसे देखते हुए रिजर्व बैंक ही नहीं, कोई भी केंद्रीय बैंक अनलिमिटेड करेंसी छापने से बचेगा। पहले जिन देशों ने ऐसी कोशिश की उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। कैसे तय होता है कि कितना नोट छापना है? किसी फाइनेंशियल ईयर में कितनी करेंसी छापनी है? इसके लिए रिजर्व बैंक सबसे पहले ये देखता है कि सर्कुलेशन में कितनी करेंसी है। इसके अलावा इकोनॉमी और अन्य फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। उसके बाद यह फैसला लिया जाता है कि कितनी करेंसी छापी जाए। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा था। बेहिसाब नोट छापने से बेतहाशा बढ़ेगी महंगाई। जब बेहिसाब नोट छापने लगेंगे तो इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। जब अचानक सब लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। लोग खूब खर्च करेंगे। इसके चलते सामान की कीमतें भी आसमान पर पहुंचेंगी। करोड़पति भी हो जाएंगे गरीब। बेतहाशा करेंसी छापने का इफेक्ट यह होगा, जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे वह भी गरीब कहलाएंगे। असल में पहले जो सामान 10 रुपए का मिलता था, अब उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इस तरह लोगों के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी उनकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी और वे अमीर नहीं रह जाएंगे। इससे सर्कुलेशन में नकली नोटों की भरमार होना शुरू हो जाएगी। शेयर बाजार भी नीचे आ जाएगा। ऐसे हालात में आपको 1 लीटर दूध या 1 किलो प्याज लेने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। करेंसी बेतहाशा छापने से क्या हालात होते हैं, यह जिम्बाब्वे, वेनेजुएला के लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। कुछ सालों पहले वेनेजुएला इसकी वजह से गंभीर हालत से जूझता रहा है। दरअसल वहां के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी को संभालने के लिए बेतहाशा नोट छापे। इस देश में 1 करोड़ और 1 खरब का भी नोट छापा गया। इसका प्रभाव ये रहा कि साल 2018 में वहां महंगाई 18 लाख फीसदी तक बढ़ गई। लोग भूख से तड़पने लगे। सुपरमार्केट में भी सामान नहीं मिल रहा था। वहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़े। दरअसल अनलिमिटेड नोट छापने की वजह से वहाँ की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले एकदम गिर गई। वहाँ के 25 लाख बोलीवर $1 के बराबर हो गए। करेंसी पूरी तरह क्रैश हो गई और लोग करेंसी कूड़े में फेंकने लगे। इसी तरह के संकट से जूझ रहे जिम्बाब्वे में साल 2008 में महंगाई 79.6 अरब फीसदी तक पहुंच गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि रिजर्व बैंक ज़्यादा नोट छापने से क्यों बचता है। अब तो आप भी यही कहेंगे कि आरबीआई ज़्यादा नोट ना ही छापे तो ही अच्छा है। रिजर्व बैंक ही नहीं, कोई भी केंद्रीय बैंक भला यह जोखिम क्यों लेना चाहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।